बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जमाने में एक बहुत ही बड़ा मेला लगता था। आपके कौम के लोगों ने आपको उस मेले में जाने की दावत दी और कहा, इब्राहिम आप हमारे मेले में चलकर देखिए कि हमारे मेले में क्या ही मजा है और कैसी बहारें हैं। दोस्तों, इस कौम का एक दस्तूर था कि सालाना उन लोगों का एक मेला लगता था। लोग एक जंगल में जमा होते और दिन भर खेल कूद में मशगूल रहकर शाम को बुत खाने में जाकर बूतों की पूजा करते और बूतों की चढ़ावे चढ़ाते, मिठाइयाँ और खानों को प्रसाद के तौर पर खाते थे। वो लोग हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी मेले में ले जाना चाहते थे, लेकिन आप अलैहिस्सलाम ने बहाना किया और मेले में जाने से इनकार कर दिया। कौम के तमाम लोग मेले में चले गए। जब सारे लोग गांव से चले गए तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कौम के बुतखाने में गए और वहां के बड़े बड़े बुतों को जब देखा तो उन बुतों को तोड़ने की एक हिकमत अमली अपनाई। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का इन बुतों को तोड़ने का एक जबरदस्त वाक़या हुआ, जो कुरान मजीद में कुछ इस तरह से बयान हुआ है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप से और अपने कौम से कहा कि तुम लोग किस चीज की इबादत करते हो? क्या तुम अल्लाह को छोड़कर झूठ मूठ के माबूदों को चाहते हो? सो रब्बुल आलमीन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपने वालिद कराम को समझाया कि मेरे वालिद गिरामी, जब बुतों के सामने अपने हाजात और नजरो नियाज पेश करते हैं तो ना ये बुत सुनते हैं और ना देखते हैं और ना ही आपको कोई फायदा दे सकते हैं। इस बात को आप अलैहिस्सलाम ने इस तरह से इरशाद फरमाया कि वालिद गिरामी और मेरे कौम के लोगों, अल्लाह के सिवा तुम जिन बुतों की इबादत करते हो और जिनके सामने तुम अपने हाजात पेश करते हो, उनकी कोई हकीकत और हैसियत नहीं। इस तरह से आप अलैहिस्सलाम ने अपने कौम को अल्लाह ताला के दीन की तरफ दावत दी। लिहाजा लोगों ने हक को कबूल नहीं किया, बल्कि ये कहा कि कल हमारी ईद का दिन है और हमारा एक बहुत बड़ा मेला लगेगा, आप वहां पर चलकर देखें कि हमारे दिन में क्या ही मजा और कैसी बहार है। वो लोग इल्म नजूम की कायल थे, इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सितारों की तरफ देखकर कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं तुम्हारे साथ मेले में शरीक होऊंगा तो मैं बीमार पड़ जाऊंगा, ताकि लोग उन्हें मेला में शिरकत से माजूर समझे। लिहाजा ऐसा ही हुआ। लोगों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया और मेले में शिरकत के लिए चले गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम बुतों के पास पहुंचे और उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अगर तुम इबादत के मुस्तहिक हो तो तुम्हारे सामने इतने सारे खाने रखे हुए हैं, इन्हें क्यों नहीं खाते हो? लेकिन बुतों ने ना खाना खाया ना उनकी बात का जवाब दिया। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम कहने लगे, ए बूतो, तुम बोलते क्यों नहीं हो? फिर अपने दाएं हाथ में मौजूद कुल्हाड़ी से उन्हें मार मार कर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और कुल्हाड़ी से मार मार कर बूतों को चकनाचूर कर डाला और सबसे बड़े बुत को छोड़ दिया और कुल्हाड़ी उसके कंधे पर रखकर आप बुतखाना से बाहर चले आए। कौम के लोग जब मेला से वापस आकर अपने पूजा पाठ के लिए और प्रसाद खाने के लिए बुत खाने में घुसे तो ये देखकर हैरान रह गए कि उनके देवता टूटे फूटे पड़े हुए हैं। एकदम सब बौखला गए और शोर मचाकर चिल्लाने लगे कि किसने हमारे खुदाओं के साथ एक काम किया, बेशक वो जालिम है। तो कुछ लोगों ने कहा कि हमने एक जवान को जिसका नाम इब्राहिम है, उसकी जबान से इन भूतों को बुरा भला कहते हुए सुना है। तो कौम ने कहा कि इस जवान को लोगों के सामने लाओ, शायद लोग गवाही दें कि उसी ने भूतों को तोड़ा है।
لہٰذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلائے گئے تو قوم کے لوگوں نے پوچھا کہ ابراہیم، کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تمہارے اس بڑے بدھ نے کیا ہوگا، کیونکہ کلاڑی اس کے کاندھے پر ہے۔ آخر تم لوگ تمہارے ان ٹوٹے پھوٹے خداؤں سے ہی کیوں نہیں پوچھتے کہ کس نے انہیں توڑا ہے؟ اگر یہ بدھ بول سکتے ہو تو انہی سے پوچھ لو، وہ خود ہی بتا دیں گے کہ کس نے انہیں توڑا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس حکیمانہ جواب پر کچھ دیر کے لیے تو وہ سوچنے لگے کہ ابراہیم حق پر ہے اور ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ایسے خداؤں کی پوجا کر رہے ہیں جو اپنے آپ کو ہی بچا نہیں سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم اس معاملے پر اپنے آپ کو ظلم کر رہے ہیں، لیکن کچھ دیر کے بعد ان پر پھر بدبختی سوار ہو گئی اور کہنے لگے کہ ابراہیم، ہم ان خداؤں سے کیا اور کیسے پوچھیں؟ آپ تو جانتے ہی ہیں کہ بدھ بول نہیں سکتے۔ اے سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جلال میں تڑپ کر کہا کہ تم اللہ کے سوا ایسے بتوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ کیا تمہیں عقل نہیں؟ آپ کی یہ باتیں سن کر قوم نے کوئی جواب نہیں دیا، بلکہ شور مچایا اور چلا چلا کر بت پرستوں کو بلایا اور کہا کہ ابراہیم کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ لہٰذا ظالموں نے اتنا بڑا آگ جلایا کہ اس آگ کے شعلے اتنے بلند ہو رہے تھے کہ اس کے اوپر سے کوئی پرندہ بھی اڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ننگے بدن کر کے ایک منجلی کے ذریعے اس آگ میں پھینک دیا، اور جب آپ علیہ السلام آگ کے شعلوں میں داخل ہو گئے تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے، اے خلیل اللہ، کیا آپ کو کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے کہا، پھر خدا ہی سے اپنی حاجت عرض کیجیے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، لہٰذا مجھے اس سے سوال کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر مبارک 16 یا 20 سال تھی۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ 7 دنوں تک آپ علیہ السلام آگ کی شعلوں میں رہے، اور بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے، لیکن اے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ قرآن پاک میں موجود ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکے گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آگ تو ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے لیے آرام دہ بن جا۔ لہٰذا نتیجہ یہ ہوا جس کو قرآن نے یہ بیان فرمایا ہے کہ مشرکوں نے ابراہیم کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر ضیاکار کر دیا۔ آگ بجھ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام زندہ اور سلامت رہ گئے اور صحیح سلامت آگ سے نکل آئے، اور ظالم لوگ افسوس کرتے رہ گئے۔ دوستو، اس واقعے کے بعد آپ علیہ السلام کو ہجرت کا حکم ہوا اور وہ شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت کے وقت آپ علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے۔ ملک شام وہ بابرکت زمین ہے جس کا وعدہ آپ علیہ السلام اور آپ کے اولاد سے کیا گیا تھا، اسی لیے اسے وعدہ کی زمین بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اپنی آنکھ اٹھا، آنکھیں کھول، اور جس جگہ تو ہے وہاں سے شمال، جنوب، مشرق اور مغرب کی طرف نگاہ کر، کیونکہ اے تمام ملک جو تو دیکھ رہا ہے میں تجھ کو اور تیری نسل کو دوں گا، اور میں تیری نسل کو خاک کی زروں کی مانند بناؤں گا، ایسا کہ اگر کوئی شخص خاک کے زروں کو گن سکے تو تیرے نسل بھی گن لی جائے۔ اٹھ اور اس ملک کے طول و عرض میں سیر کر، کیونکہ میں اسے تجھے دوں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے
अपना डेरा उठा लिया। चुनांचे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक छोड़कर मुल्क शाम तशरीफ ले गए। वहां से फिलिस्तीन चले गए और वही मुस्तकिल क़याम फरमाकर उसी को दावत का मरकज बनाया। एक मर्तबा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी बीबी सारा के हमरा मिस्र तशरीफ ले गए। वहां के बादशाह ने हजरत हाजरा को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की अहलिया हजरत सारा की खिदमत के लिए पेश किया। उस वक्त तक हजरत सारा को कोई औलाद नहीं हुई थी। मिस्र से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम फिर फिलिस्तीन वापस तशरीफ लाए। हजरत सारा ने खुद हजरत हाजरा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के साथ करवा दिया। बुढ़ापे में हजरत हाजरा के बतन से हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम पैदा हुए। कुछ अरसा बाद हजरत सारा के बतन से हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ताला के हुक्म से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीबी हजरत हाजरा और बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को मक्का मुकर्रमा के चटियल मैदान में बैतुल्लाह के करीब छोड़ दिया, जैसा कि फरमाने इलाही है। ए हमारे परवरदिगार, मैंने अपने कुछ औलाद को आपके हुर्मत वाले घर के पास एक ऐसे वादी में ला बसाया है जिसमें कोई खेती नहीं होती। हमारे परवरदिगार, ए मैंने इसलिए किया ताकि ये नमाज कायम करें, लिहाजा लोगों के दिलों में इनके लिए कशिश पैदा कर दीजिए और इनको फलों का रिज्क अता फरमाइए ताकि वो शुक्रगुजार बने। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ ऐसी कबूल हुई कि दुनिया भर के मुसलमानों के दिल मक्का मुकर्रमा की तरफ खींचे चले जाते हैं। चुनांचे हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि कम से कम एक मर्तबा अल्लाह ताला के घर की जरूर जियारत करें। और फलों की अफराद का ये आलम है कि दुनिया भर की तमाम फल बड़ी तादाद में वहाँ मौजूद है। जब खाने पीने के लिए कुछ भी ना रहा तो हजरत हाजरा बेचैन हो गए और करीब की सफा और मरवा पहाड़ियों पर पानी की तलाश में दौड़ी। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की पैर मुबारक की ठोकर से जमजम का चश्मा जारी हुआ। कुछ मुद्दत के बाद बनो जरहम का एक कबीला उधर से गुजरा। पानी की सहूलत देखकर उन्होंने हजरत हाजरा से कयाम की इजाजत चाही। हजरत हाजरा ने वहां पर कयाम की इजाजत दे दी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने इकलौते बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा कर रहे हैं। नबी का ख्वाब सच्चा हुआ करता है। चुनांचे अल्लाह के इस हुक्म की तकमील के लिए फौरन फिलिस्तीन से मक्का मुकर्रमा पहुंच गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने तारीख़ इंसानी का वो अजीमुशान कारनामा अंजाम दिया जिसका मुशाहिदा न इससे पहले कभी जमीनों आसमान किया और ना ही उसके बाद करेंगे। अपने जिगर के टुकड़े को जमीन पर मुंह के बल लेटा दिया, छुरी तेज की, आंखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक छुरी अपने बेटे पर पूरे ताकत के साथ चलाते रहे जब तक अल्लाह ताला की तरफ से ए सदा न आ गई, ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। चुनांचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया गया जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जबा कर दिया। इस वाक़े के बाद से अल्लाह की रजा के लिए जानवरों की कुर्बानी करना खास इबादत में शुमार हो गया। सुबहान अल्लाह।